आइए, स्वागत है इस जगह पे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग वैसे रैंडमली हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे जिसको मैं आप सभी से दिखाना चाहता हूँ, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं उसके बारे में पहले कुछ फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह का नाम है। एक्चुअली मैं वहाँ जाने से पहले उसके बारे में पढ़ा और जाना, तो मैंने क्या पाया कि जो इतिहास है ऐसा बताता है कि जो उंगलीमाल था वो डाकू था, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। उंगलीमाल अगर हम उसके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ें तो ये जानकारी मिलती है कि जब वो अपने स्कूल में था तो वो बहुत ही एक मेधावी छात्र था और बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो जो उसके दोस्त थे उससे जलन करते थे, ईर्ष्या रखते थे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि ये बुरा व्यक्ति बन जाए या फिर ये दूसरे चीज़ों में चला जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो टीचर थे वो अपने उस स्टूडेंट को, अपने उस विद्यार्थी को बहुत मानते भी थे, लेकिन जो उनके सहपाठी थे उंगलीमाल के, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि हम लोग कैसे इस व्यक्ति को अपने टीचर के उसके विरोध में ला दें या फिर उससे जलन ईर्ष्या करा दें। तो उन लोगों ने गलत आरोप लगा करके उस टीचर को उंगलीमाल के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। तो पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि जब कोई अध्यापक पढ़ाता था तो वो गुरु दक्षिणा लिया करता था। तो उस टीचर को जब कुछ गलत चीज़ें पता चली उसके बारे में, तो उसने सोचा कि इस व्यक्ति को मैं ऐसा व्यक्ति बना दूंगा जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा मारा जाए या फिर ये व्यक्ति अहिंसक हो जाए। तो उस अध्यापक ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारी शिक्षा पूरी करवा दी है, तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। जैसा हम लोगों ने एकलव्य के बारे में भी सुना है। तो उसने कहा कि तुम मुझे 100 व्यक्तियों की हत्या करके लाओ और मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि 1000 व्यक्तियों की हत्या करके लाओ और फिर मुझे बताओ, और तब जाकर के तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी होगी। तो उसका सोचना ये था कि ये व्यक्ति हिंसक हो जाएगा, हत्यारा हो जाएगा, तो कोई ना कोई राजा इसे मरवा ही देगा या फिर ये एक हिंसक व्यक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो उस समय गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य था। तो उंगलीमाल ने बिना कुछ सोचे समझे वो निकल पड़ा जंगलों में, जहाँ भी लोग मिलते थे मारना शुरू कर दिया। तो उसने, जैसे कि बताया जाता है कि 999 हत्याएं उसने कर दी थी। अब उसका सिर्फ एक हत्या बाकी था। तो वो निकला था जंगल में, तो वहाँ उसे तथागत गौतम बुद्ध मिले। एक ही रास्ते पे एक तरफ से गौतम बुद्ध मिले और दूसरे रास्ते पर दूसरी तरफ से उस उंगलीमाल की माता आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं किसकी हत्या करूं, मैं किसको मारूं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अपनी माता को छोड़ दो, तुम मुझे मार दो, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम एक शिक्षक को खुश करने के लिए 999 लोगों को और उनके परिवारों को दुखी कर दिए हो, क्या ये उचित है? तो उसने ध्यान लगाया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। तो उसने सोचा और उसने क्षमा मांगा और उसी पल से उंगलीमाल बदल गया। तो ये कहानी है उनकी। और वो डाकू नहीं थे, बेसिकली डाकू सिर्फ पता नहीं कहाँ से ये नाम आ गया है। तो उसी जगह पर हम लोग जहाँ रुके हुए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और हमारे पूरे परिवार साथ में भी है। तो हम लोग आज वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी उस जगह को दिखाऊं और जो एक जानकारी जो इतिहास में कुछ अलग बताया गया है उसको भी मैं आपके सामने रखूं। तो चलिए मेरे ब्लॉग से बने रहिए और देखते रहिए।
इस समय मैं हूँ श्रावस्ती में। मेरे साथ मेरा मित्र है धनिया सॉरी सचिन, और भैया हैं, मम्मी है, पिरतोस है, हम सब लोग साथ में हैं। चलिए हम, अब बादल साफ है यार। और ये यहाँ पे एक स्तूप है, और मेरे पीछे ये बादल देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये इसको तो बहुत सारे लोग जानते हैं पिछले ब्लॉग से ही। अरे दोस्तों, हम भी हैं इस ब्लॉग में, तो हमारा भी प्रचार कीजिएगा, हमारा नाम फेमस कीजिए। हम भी यूट्यूब चैनल बनाएंगे एक दिन, और नाम डुबाएंगे एक दिन। नहीं, नाम नहीं डुबाएंगे, नाम पक्का हम रोशन करेंगे। गुफा के पास जॉगिंग करते हुए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये गुफा है भाई, खुला हो तो अंदर जाके देखते हैं। खुला हुआ तो नहीं है वैसे। लो, घर वालों का वीडियो शूट चल रहा है। तो वैसे ये एरिया पूरी तरह से जंगलों से ही भरा हुआ है, केवल जंगल और पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में ही नेपाल बॉर्डर पड़ता है, तो नेपाल भी यहाँ से नज़दीक है, इसीलिए ऐसा मौसम है और एरिया शांत है। और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है, और ये एक्चुअली ऐसा लोकेशन पे है जहाँ पे लोग ज़्यादातर आ नहीं पाते हैं। तो लेकिन हम किसी काम से आए हुए थे, तो हमारा आना हुआ यहाँ पे। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे गुफा पे, और दूसरा गुफा ये रहा, यहाँ पे अंदर है ये। मेरे घर वाले आगे आगे चले जा रहे हैं, धनिया भी आगे आगे जा रहा है। क्यों धनिया? आगे नहीं जाऊँगा। हाँ, आगे नहीं जाओगे फिर कहाँ जाओगे? आगे जाऊँगा मैं, एक दिन इनसे भी आगे जाऊँगा। हाँ, मेरे से आगे जाना, पहले तुम ठुक जाना, फिर उसके बाद से मुझे बता देना। अरे यार, यहाँ तो चढ़ने का है, अगर इस पे अनुमति हो तो चढ़ेंगे, अभी नहीं, पहले आ जाओ, घूम लेते हैं। हमारे पीछे एक मंदिर है, शायद ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला। तब यहाँ से घूमने के बाद हम लोग उस मंदिर पे जाएंगे, और सिर्फ हमें ब्लॉग बनाने के लिए इस स्तूप पे चढ़ने की परमिशन मिली है, बाकी किसी को मिलता नहीं है इतना ऊपर आने के लिए। तो भैया गए थे, पुलिस वालों से बात की है, और उन्होंने परमिशन ले करके आया। तो हम लोग परमिशन लेके चढ़े हैं। आने वाले समय में अगर कोई वीडियो यहाँ बनाता है तो पहले परमिशन ले भाई, नहीं तो ठुकाई बहुत होगी। अब हम लोग अगले मंदिर पे या फिर गुफा कह लीजिए, उस पे जा रहे हैं, और बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इस जगह पे ज़रूर आएँ। तो इन सर से हमें परमिशन मिला है, तो जा कर के हम इस स्तूप पे चढ़ पाए हैं। सर हेलो बोल दीजिए। हेलो।
और इन्हीं के परमिशन से हम लोग ऊपर जा पाए हैं। तो इनका धन्यवाद अंकल जी का। और आप लोग एंजॉय कीजिए इस नज़ारे को। इस हाँ, ये एक दूसरी गुफा है। इस जगह का भी भ्रमण करते हैं। मेरे से पहले ये लोग आकर के घूम रहे हैं। करने पे 1 लाख जुर्माना। 2 साल का जेल भी है। अच्छा, 1 लाख तो है ही नहीं हम लोग के पास। हम लोग देखे कहाँ से। हाँ, तो वही ये पैसा नहीं है तो उसी में कारावास बढ़ जाता है। अच्छा, खाने पीने की सुविधा बढ़ जाएगी। और यही रास्ता है। ये It's caught in the crossfire.